हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गीतांजलि। आज हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव मॉडल की। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें कॉग्निटिव मॉडल भी आता है। कॉग्निटिव मॉडल जो होता है ये कहता है कि एबनॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है किसी भी पर्सन की लाइफ में कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। जितनी भी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में, थिंकिंग से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, कॉग्निटिव प्रोसेसेस से रिलेटेड, उनकी वजह से, एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से जो मॉडल रिसर्च हुई वो निकला कॉग्निटिव मॉडल। पीपल may hold assumptions and attitudes about themselves that are irrational and inaccurate। जो लोग खुद के बारे में assumptions बना लेते हैं, attitude बना लेते हैं अपने ही बारे में, जो कि irrational होती है, सही नहीं होती, accurate नहीं होती, तो वो सारे इसमें आते हैं। और जो लोग रिपीटेडली सोचते रहते हैं कुछ इलॉजिकल वेज में और ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं चीज़ों का कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, दे मे ड्रॉ ब्रॉड नेगेटिव कॉन्क्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट। किसी एक गलत इवेंट की वजह से वो आगे उसके बारे में नेगेटिव कॉन्क्लूजन बना लेते हैं, वो आते हैं कॉग्निटिव मॉडल के अंदर। फिर एक साइकोलॉजिकल मॉडल बना ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जो फोकस करता है ब्रॉडर एस्पेक्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। ह्यूमनिस्ट बिलीव कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक नेचुरल टेंडेंसी के साथ बॉन्ड हुए हैं, जो कि बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, और वो सेल्फ एक्चुअलाइज भी होते हैं, यानी कि वो अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर सकते हैं गुडनेस और ग्रोथ के लिए। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव कि अगर बर्थ से हम बात करें तो वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी श्रिंक फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वुड लिव एम्पटी इन ऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ्स। तो अगर हम इसमें बात करें तो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, वॉर एंड वायलेंस, ग्रुप prejudice and discrimination, economic and employment problems, rapid social change, ये सब फोकस करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करने में इन एनी इंडिविजुअल। तो सोशो कल्चरल मॉडल आया। सोशो कल्चरल मॉडल के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल बिहेवियर जो है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सोशल और कल्चरल फोर्सेस के द्वारा, कि वो किस तरीके से इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रही है। अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर जो होता है वो सोसाइटल फोर्सेस से शेप होता है, और फैक्टर्स जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क, सोसाइटल कंडीशंस, सोसाइटल लेबल्स, रोल्स, दे बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये देखा गया है कि फैमिली सिस्टम और ये सब चीज़ें इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और सम फैमिलीज हैव एन enmeshed structure in which the members are over involved in each other's activities, thoughts और feelings। तो इस टाइप से जो चिल्ड्रन होते हैं इस फैमिली के, उनको डिफ़िकल्टी आती है इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन लाइफ। वो लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते, और ब्रॉडर सोशल नेटवर्क्स जो होते हैं जिसमें लोग ऑपरेट करते हैं इंक्लूड देयर सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। तो ये सारा डिस्कस किया गया सोशो कल्चरल मॉडल में। अब जो लोग ग्रेजुअली लर्न करते हैं कि कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे प्ले करना है सिक रोल फंक्शंस इन अ डिस्टर्ब मैनर, तो वो फिर डिस्टर्ब वे में बिहेव करते हैं। अगर इन मॉडल्स की बात करें तो एक और एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन हुआ एबनॉर्मल बिहेवियर का, जो कि दिया गया डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल के द्वारा। इस मॉडल में ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो तब होते हैं जब कोई डायथेसिस होता है। डायथेसिस मींस बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन ऑफ डिसऑर्डर। किसी डिसऑर्डर का अगर बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन हो जाए या उसका बायोलॉजिकली सामना हो जाए किसी चीज़ से, तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। इस मॉडल के 3 कॉम्पोनेंट हैं। फर्स्ट है डायथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन विच में बी इनहेरिटेड। इसमें कहा गया कि ये जो कंपोनेंट है ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, मतलब प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। सेकेंड कंपोनेंट इसमें माना गया डायथेसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि वल्नरेबिलिटी यानी वो पर्सन, कोई भी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है वो वल्नरेबल था ऑलरेडी। फिर इसका मतलब हुआ कि पर्सन ऑलरेडी रिस्क पे था या प्री डिस्पोज था ये डिसऑर्डर डेवलप करने के लिए। थर्ड कंपोनेंट आया कि प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स। पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स यानी वो फैक्टर्स
या वो स्ट्रेसर्स जो साइकोपैथोलॉजी कॉज करते हैं। तो इन केसेस में जो पर्सन एट रिस्क थे वो इन स्ट्रेसर्स के लिए एक्सपोज होते हैं और उनका प्री डिस्पोजिशन होता है, फाइनली दे रिजल्ट इन हैविंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।